तो गाइस आज से हम लोग जुजुत्सु काइसन का सीजन 4 शुरू करने वाले हैं। पिछले सीजन के आखिर में हमने देखा था कि यूटा ओरियो और रियो को हरा देता है और उसके पॉइंट हो जाते हैं 190। अभी अगला एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी वीडियो शुरू करते हैं। अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग सुईशा का दफ्तर देखते हैं जहाँ पर मांगा पब्लिश होते हैं। वहाँ पर दो लोग मांगा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। एक लड़का बैठा हुआ है टेबल के ऊपर और इस लड़के का नाम मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। इसका नाम है चार्ल्स बर्टर्ड और नीचे जो बंदा बैठा हुआ है वो है पब्लिशर। अब ये उससे अपने मांगा के बारे में बात कर रहा होता है। वो इससे पूछता है तुम्हारी जैपनीज तो बहुत ज्यादा अच्छी है। ये भी उससे बोलता है तुम्हारी भी वैसे अच्छी ही है। तो वो बंदा कहता है मैं जैपनीज हूँ, मेरी जैपनीज अच्छी ही होगी। तो ये बताता है कि मेरे पेरेंट्स फ्रेंच हैं लेकिन मैं पैदा और बड़ा जापान में ही हुआ हूँ। वैसे तुम्हें मेरा बनाया हुआ मांगा कैसे लगा? मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता और ज्यादा आगे बढ़ेगा अभी। अब ये बंदा उसका मांगा ही पढ़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। तो ये उससे बोलने लग जाता है कि ऐसे जो मांगा होते हैं पुराने लेजेंड्स पर बने हुए वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और तुम्हारी मांगा में थोड़ी सी अडल्ट वाली चीजें भी बहुत ज्यादा हैं। और देखो इसका हाथ तुमने ठीक नहीं बनाया, जो रियलिस्टिक हाथ होता है वैसे ही बनाते हैं। तो ये उसे अपना हाथ दिखाने लग जाता है लेकिन चार्ल्स इसका हाथ पकड़कर इसकी उंगली में तोड़ देता है और कहता है देखो अभी मांगा की तरह ही हो गया तुम्हारा हाथ भी। अगर तुम्हें रियलिज्म की इतनी परवाह है तो जाकर लाइव एक्शन फिल्में देख लेना, एनिमे क्यों देखने हैं तुमने। और वो उसे वहां से और ज्यादा बातें सुनाकर बाहर चला जाता है। अभी हम चलते हैं 12 नवंबर पर जहाँ पर ये हकारी के साथ एक फेरिस व्हील में फंसा हुआ है। चार्ल्स हकारी से पूछता है क्या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पता चला तुम्हें? क्या हम ऐसे ही फंसे रहेंगे? तो हकारी बोलता है कि मैं तो यहाँ पर बस नज़ारे देखने के लिए आया था, मुझे कोई नहीं पता कि मैं फ्यूचर में यहाँ पर किसी औरत के साथ आ भी पाऊंगा या नहीं। चार्ल्स कहता है मैं यहाँ पर फाइनल सीन देखने के लिए आया हूँ। जब से टोक्यो में ये मॉन्स्टर वगैरह आ गए हैं तब से बहुत सारे मांगाकास ने मांगा पब्लिश करना ही छोड़ दिया है। और वो हकारी से बोलता है मुझे रीजन दो तुम्हारे साथ फाइट करने का, मुझे इतना रीजन दो कि मैं तुमसे नफरत करने लग जाऊं और तुम्हें मारना चाहूं। तो हकारी बोलता है अच्छा ऐसा है, तुम एक मांगा का होना, वेल तुम्हारा मांगा इतना बुरा है कि मैं इसे पढ़ना भी नहीं चाहूंगा, तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। तो चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। अभी अगले चैप्टर में वो एक बैटल स्टाफ निकाल लेता है जो कि सिंपली एक पेन ही है इंक वाला। अब ये हकारी पर अटैक करता है और बोलता है मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था लेकिन मैं बन नहीं पाया, अभी मैं अपने दिमाग में ही एक स्पेस में घूमता हूँ। हकारी पूछता है इसका क्या मतलब हुआ? तो ये बताता है ये एक मेरे फेवरेट राइटर की पोएट है होशिनो कात्सुरी। हर मांगाका ने अपने दिमाग में ही एक अर्थ जैसा फिक्शन बनाया हुआ होता है क्योंकि रियलिटी उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकती, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरी रियलिटी में फिक्शन मेरी तरफ खुद आ गया और मैंने सारा मोटिवेशन खो दिया, ऑथर के तौर पर भी और राइटर के तौर पर भी। क्या तुम्हें मतलब पता है इस फीलिंग का? तो हकारी बोलता है क्या ये बोर्डम है? तो वो बोलता है नहीं ये है डिस्पेयर। अब यह हकारी पर अपने पेन से अटैक करता है और हकारी के मुंह पर थोड़ी सी इंक लग जाती है। ये बोलता है इंक हैज बीन फिल्ड और हकारी के पेट के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है। अब ये फिर से हकारी पर अटैक करता है लेकिन हकारी छलांगा लगाकर दूर चला जाता है और चार्ल्स उससे बोलता है तुमने फाइनली अपने जेब से हाथ निकाल दिए हैं या फिर तुम्हारी जेब ने ही तुम्हारे हाथों को निकाल दिया। हकारी अपने पेट पर उसी बॉक्स पर फोकस करता है तो ये बताता है कि ये एक मांगा पैनल है, मैं तुम्हारे फ्यूचर के कुछ फ्रेम्स देख सकता हूँ, यानी सिंपली बोलूँ तो मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ सिर्फ एक सेकंड के लिए। अब हकारी इसकी तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है। ये सोचता है कि शुक्र है मैंने बैटल स्टाफ एक्टिवेट कर दी, नहीं तो मैं इसे देख ही नहीं पाता। तभी हकारी आकर इसे मुक्का मारता है लेकिन ये उससे बच जाता है। तो हकारी कहता है तो तुम सच में मेरा फ्यूचर देख सकते हो? तब ये सामने देखता है कि हकारी है ही नहीं क्योंकि वो पीछे से अटैक आकर इस पर अटैक करता है। अभी वो इस पर और ज्यादा अटैक करता है और कहता है कि तुम मुझे ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करूंगा। हकारी इसकी स्टाफ भी पकड़ लेता है और इसे बोलता है तुम्हारे जैसा ओटाकू तो बस रीजन ढूंढता है ऐसी सिंपल सी बात पर फाइट करने के लिए। तभी चार्ल्स हकारी के माथे पर भी इंक लगा देता है और उससे बोलता है तुम्हें मैं पागल लगता हूँ ना? अब मैं तुम्हारे फ्यूचर में 2 सेकंड और देख सकता हूँ, अब क्या करोगे तुम हकारी? कभी हकारी बोल देता है डोमेन एक्सपेंशन। रेस्टलेस गैम्बलर, इस साले ने अपना डोमेन ही एक्टिवेट कर दिया। हकारी का जो डोमेन है वो रियल लाइफ पचिंको मशीन्स पर काम करता है। इसमें 3 आइकन होते हैं। अगर हकारी जीत जाता है तो उसे सर्टेन रिवार्ड्स मिलते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस यानी अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर दूं तो मैं रीच मोड में चला
चला जाता हूँ। ऑफ कोर्स मैं परफॉर्मेंस को एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन हाइप मोड फिर भी लक पर डिपेंड करता है। अगर ये रेनबो कलर का है या फोर्थ ट्राई है, ये एक गारंटेड जैकपॉट है। अभी इसके डोमेन को तो हम लोग किसी और वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी फाइट पर वापस चलते हैं। अभी चार्ल्स इससे बोलता है कि अपने ये जो फजूल की बातें हैं ये मेरे दिमाग से निकालो। ये उसका डोमेन चार्ल्स के दिमाग में चल रहा है ना, इसलिए। अभी हकारी उसकी तरफ एक सिक्का फेंकता है, ये बोलता है ग्रीन। तभी चार्ल्स के नीचे कुछ शटर आ जाते हैं ट्रेन के, उससे बचता है तो हकारी बोलता है रीच। अब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होने वाला है भाई। और हकारी शायद किसी मांगा का यूज कर रहा है इस गैम्बलिंग के लिए जो चार्ल्स ने पढ़ रखा है पहले। अगर मेन कैरेक्टर टिकट गेट से पास हो गया और अपने काम पर चला गया तो ये जैकपॉट होगा हकारी के लिए। चार्ल्स सोचता है अगर इसने जैकपॉट हिट कर लिया तो ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। और वो हकारी पर अटैक करना शुरू कर देता है। और ये जो मांगा है इसका नाम है द प्राइवेट रेलवे प्योर लव ट्रेंड। ये कोई अच्छा लगता था मांगा चार्ल्स को, तो वो इसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यूज करने की। और हकारी से कहता है कि तुमने बोला था कि तुम्हारा जैकपॉट हिट करने का चांस 239 में से 1 है। तुम्हें लगता है इतने लो रेट पर मैं तुम्हें जीतने दे सकता हूँ? मैं तुम्हारा फ्यूचर भी देख सकता हूँ। तभी चार्ल्स के सामने एक गोल्डन शटर आ जाता है। हकारी कहता है तुमने देखा, चाहे ये कोई स्वीट क्लास हो या मैक्स क्लास, मैंने कभी 30 से ज्यादा ट्राई नहीं लिए ये इतने के लिए। अभी चार्ल्स वही सोचता है कि मैं मेन कैरेक्टर को उसके काम पर जाने नहीं दे सकता, प्लीज इस ट्रेन में मत बैठना, दूसरी वाली ट्रेन में बैठो और अपने घर पर जाओ। तभी उस मेन कैरेक्टर के सामने से ट्रेन गायब हो जाती है। चार्ल्स बोलता है अगर विक्ट्री स्किल पर डिपेंड करती लक पर नहीं तो तुम जीत जाते शायद। तब ये देखता है कि वो मेन कैरेक्टर तो एक लड़की के सामने खड़ा है। उस लड़की का नाम योमी है और वो मेन कैरेक्टर से बोलती है कि लास्ट ट्रेन तो पहले ही जा चुकी है। तभी हकारी चार्ल्स को किक मारता है और कहता है स्किल्स की जरूरत तुम्हें है अपने लक को कैपिटलाइज करने के लिए। और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द टेक केयर, बाय बाय।